Hello everyone. So let's continue our discussion on structures in C++. In this video, I will be discussing about array of structures, how an array of structure is declared, how it is initialized, and how an array of structure elements are accessed. Finally, I will be discussing the pros and cons of using arrays of structures. Now let's continue and start with array of structures, which is a collection of structure variables. Now array of structure is a collection of multiple structure variables where each element is specified using struct type. इसका ये मतलब है कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है और उसके मल्टीपल वेरिएबल्स, जैसे कि एक नॉर्मल एरे के केस में हम डिफाइन करते हैं प्रिमिटिव टाइप के केस में, यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप के हमने एरे को डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एरे ऑफ स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर टाइप को डिक्लेयर करते हैं यूजिंग द स्ट्रक्ट टाइप, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा है। उसके लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द मेंबर्स विच आर, जो भी हमने इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स बनाने हैं, और एंडली आपको मालूम है कि ये टर्मिनेट होती है स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। उसके बाद हमने क्या करना है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना है, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल्स अगर हमने इस स्ट्रक्चर टाइप के बनाने हैं तो हम उस केस में स्ट्रक्चर का नेम, उसके बाद एरे का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एरे का साइज, जैसे कि हम नॉर्मली एरेस के केस में करते हैं। तो इसके साथ फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने 5 स्टूडेंट्स वेरिएबल जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है स्टूडेंट टाइप का, जैसे कि ये देख सकते हैं एक स्टूडेंट टाइप का हमने स्ट्रक्चर बनाया जिसके मेंबर्स हैं रोल नंबर, नेम और परसेंटेज। अब अगर हमने इसके 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और सारे कंटिन्यूअसली एक ही टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो उसके लिए हम एरे यूज कर रहे हैं। तो एरे को स्पेसिफाई करने के लिए वेरिएबल नेम फॉलोड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज, यानी कि नंबर इंडिकेटिंग कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं एरे के वीडियोस में। नाउ ईच स्ट्रक्चर जो वेरिएबल होगा यहाँ पे आइडेंटिकली सेम होगा, यानी कि उसके जितने मेंबर्स हैं वो सेम होंगे, यानी कि सभी के अंदर रोल नंबर होगा, नेम होगा, परसेंटेज होगा, बट वैल्यूज जो उनके अंदर डाटा स्टोर्ड है वो डिफरेंट हो सकता है और दे आर स्टोर्ड कंटिन्यूअसली। एरे तो आपको मालूम है। अदरवाइज स्ट्रक्चर के मेंबर्स भी, देखिए स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं ये भी कॉन्टिग्यूअस होते हैं और एरे भी कॉन्टिग्यूअस होता है। तो ये कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज का आपको मालूम है एडवांटेज क्या है, कि सबसे पहले हमें स्टार्टिंग एड्रेस पता चल जाता है तो हम बाकी के मेंबर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके कौन सी लोकेशन पे बैठे हो। तो इस तरह से हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करते हैं। Now let's continue। जो हमने पिछली वीडियो में अपना कोड यूज किया था स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए, हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम एरे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने डिस्प्ले इन्फो एक मेंबर फंक्शन भी ऐड किया हुआ है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वाले कोड को हमने अभी कमेंट कर दिया है, इसको हम बाद में यूज करते हैं। तो अगर हमें इसका कोई एक वेरिएबल बनाना है, यानी कि एरे वेरिएबल बनाना है, पहले हमें एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि ये स्टूडेंट है, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो ये डिक्लेरेशन हमें क्या बताएगी कि एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हमने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज वन वे कि यू कैन इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर एंड यू कैन डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर, और इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब इसको हमने इनिशियलाइज कराना है, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर हमने इनिशियलाइज कराना है तो उस केस में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे एरे डिफाइन किया है, और उसके अंदर आपको मालूम है कि एरे के केस में अगर आप उसको डायरेक्ट इनिशियलाइज करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप साथ में दे रहे हैं, तो उस केस में इसका साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें हमने वही जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल के केस में हमने किया, हमने एक करली ब्रेसेस के अंदर वो वैल्यू स्पेसिफाई कर देनी है। तो क्योंकि ये इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स होंगे, तो इंडिविजुअल के लिए हमने इस तरह से अलग अलग मेंबर्स को, यानी कि अगर 3 हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल बनाए हैं तो ये एरे के अंदर 3 मेंबर्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में जो पहला, दूसरा, तीसरा इटसेल्फ स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इनको इंडिविजुअली सभी को वैल्यूज दे दी है। सो इट इन्वॉल्व्स इनिशियलाइजिंग मेंबर्स इन द ऑर्डर दे आर डिक्लेयर्ड
in the each structure using the braces enclosed list। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हमने ये जो रिप्रेजेंटेशन की है डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन की है। तो each value is initialized by commas and separated by commas and are enclosed within curly braces। तो यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे वैल्यूज दी हैं जो सेपरेट कर रही हैं कॉमास के साथ। यहाँ पे बस फर्क ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर्स की जगह हमने एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स हमने यहाँ पे उनकी वैल्यूज दे दी हैं और उनको हमने इनक्लोज कर दिया है करली ब्रेसेस के अंदर। सो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं एंड्स विद सेमीकोलन। ओके जैसे हमने नॉर्मली देखा कि अगर हमारे पास वन और मोर ट्रेलिंग इनिशियलाइजर मिसिंग है तो उस केस में उनको वैल्यूज असाइन होंगी 0 और इंटीजर और फ्लोट के केस में, और नल हो जाएगी कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप के केस में। तो ये हम देख चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अब एक और तरीका होता है कि अगर हमने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, यानी कि इंडिविजुअल हम स्ट्रक्चर का जो एरे है उसका जो भी इंडिविजुअल फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट है उसकी आगे मेंबर को एक्सेस करने हैं, तो हमें यहाँ पे जैसे नॉर्मल वेरिएबल में हम यहाँ पे एडिशनली उस पर्टिकुलर इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट का जिसको हमने आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद डॉट ऑपरेटर के साथ हम उसका वो मेंबर स्पेसिफाई करते हैं जिसको वैल्यू देनी है। जैसे कि इस केस में फर्स्ट एलिमेंट के अंदर हमने ये वैल्यू दे दी, रोल नंबर के केस में ये, नेम के केस में ये, और परसेंटेज के केस में हमने ये वैल्यूज दे दी हैं। तो ये जो पोस्ट डिक्लेरेशन होती है इसमें ईच मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर इज इंडिविजुअली as initialized after declaring the variable। ठीक है, इंडिविजुअल डिक्लेरेशन। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हमने इसको इनिशियलाइज भी कराना है इस पर्टिकुलर एरे को, तो हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम उसको वैल्यूज दे सकते हैं, और अगर हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे करना है तो उस केस में हाँ, तो यहाँ पे अब इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है कि एरे के मेंबर्स हम करली ब्रेसेस में स्पेसिफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम मेंबर्स देते हैं। अब यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम उनको एक एक करके लिख लेते हैं, जैसे हर स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट भी एक स्ट्रक्चर है और मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं, तो इस केस में हर के मेंबर को हमें वैल्यूज देनी पड़ेंगी। जैसे कि हम यहाँ पे दे रहे हैं ओके तो यहाँ पे हमारे पास जितने मेंबर्स हैं उनको अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज देनी है तो उनको कॉमा से हम सेपरेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, ओके तो अगर हम यहाँ पे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सिर्फ हम यहाँ पे 2 वैल्यूज देते हैं और उसका कारण क्या होगा और बाकी वैल्यूज का क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इनिशियलाइज किया है 3 के साथ, ठीक है, और हम इसको अगर 3 देना चाहेंगे तो हम यहाँ पे 3 देनी पड़ेंगी, अगर हम यहाँ पे नहीं देंगे तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो इसको हम एस टी यू स्टूडेंट्स 0 डॉट डिस्प्ले इन्फो सेमीकोलन। अब हम इसको कॉल करते हैं और चेक करते हैं क्या वैल्यूज असाइन हुई है। तो आप यहाँ पे देखिए नेम, वरुण एंड परसेंटेज ये आ गई हमारे पास। अब इसकी जगह अगर हम 1 वैल्यू देते हैं, इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे आ गई कपिल 91.4, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू देते हैं जो हमने नहीं डाली, यानी कि 2। तो यहाँ पे देखिए कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज हैं यानी कि 0, और उस केस में परसेंटेज क्योंकि हमने इनिशियलाइज की हुई है ऊपर, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज की डिफॉल्ट वैल्यू और नेम की वैल्यू यहाँ पे नल आ रही है। तो इस केस में अगर हम वैल्यूज नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज उठा लेता है, ठीक है। जैसे कि हम उसको कह सकते हैं कि ट्रेलिंग वैल्यूज आर मिसिंग, जैसे हमने यहाँ पीछे भी बात की थी कि अगर हम एक वैल्यू इसकी भी गायब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओके यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट पढ़ाओ। तो इस केस में हम यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हैं कि देखिए 2 कपिल एंड 96.8, क्योंकि ये इनिशियलाइज हमने कराया होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज देख के चेक कर सकते हैं। तो हम इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो ये कॉमा से सेपरेट जैसे कि नॉर्मल एरे वेरिएबल्स के केस में होता है, और क्योंकि यहाँ पे जितनी वैल्यूज देंगे तो यहाँ पे हम ये भी गायब कर सकते हैं। तो ये तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन है। अगर हम एक वैल्यू को चेंज भी करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आफ्टर डिक्लेरेशन यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स में अगर हम फर्स्ट वाले का नेम बदलना चाहते हैं, लेट्स से, और फिर अगर हम इसको डिस्प्ले करें तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज वो चेंज होने के बाद हमें शो कर रहा है। तो इस तरह से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यूज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑल्सो। अब हम बात करते हैं एक्सेसिंग। एक्सेसिंग जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल डॉट ऑपरेटर स्ट्रक्चर्स के केस में एक्सेस किए जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम डॉट ऑपरेटर लगा के जैसे कि हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए एक्सेस करना है मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, तो हम लिखते हैं वेरिएबल नेम followed by the index number enclosed in square brackets and specify the followed by it is specified by the member selection operator dot and then the required member name। ये हम यूज करते हैं एक्सेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये है स्ट्रक्चर के एरे वेरिएबल का नाम, उसके बाद उसका इंडेक्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फॉलोड बाय अ मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर यानी कि डॉट ऑपरेटर फॉलोड बाय द मेंबर जिसको हमने स्पेसिफाई करना है या यूज करना है अपने कोड में। तो यहाँ पे हमने एक तरह से एक लूप लगाई है जिसमें हम अगर तीन अलग अलग एरे के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली, जैसे कि हम नॉर्मल वेरिएबल, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है डॉट, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर को बिलोंग कर रहा है और उसके किस मेंबर को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका है इसको एक्सेस करने का, इंडिविजुअल मेंबर्स को या उस तरह से। तो यहाँ के अलावा अगर हम इसको सारे मेंबर्स की वैल्यूज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक लूप भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम वैल्यू आई दे देते हैं। अब इसको हम रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे देखिए उनकी जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पे रखी हुई हैं कुछ उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल मेंबर्स की वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। और भी अगर हम कुछ करना चाहें तो यहाँ पे अगर हम उनका चेक करना चाहते हैं कि वो मेमोरी एलोकेटेड कितनी है तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। मेमोरी एलोकेशन को पता लगाने के लिए हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, इसके अंदर हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स फॉलोड बाय इंडेक्स आई, ये हमने उसका पर्टिकुलर स्टूडेंट का अगर हमने मेमोरी का एड्रेस पता लगाना है कि उसको कितनी मेमोरी मिल रही है, फॉलोड बाय एंड एल। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए सभी मेंबर्स को बराबर की मेमोरी मिल रही है और वो है 40। अगर हमने ये भी चेक करना है कि वो कंटिन्यूअसली स्टोर हुए हैं कि नहीं हुए तो उसके लिए भी हम यहाँ पे उनका एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि एड्रेस में कंटिन्यूस शो कर रहा है वो कि वो कंटिन्यूसली स्टोर हुए हैं। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि एरे के मेंबर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली स्टोर होते हैं। इनफैक्ट जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो भी कंटिन्यूसली स्टोर होता है। उसको अगर हम फिर पता लगाना चाहते हैं तो अगर हम उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को भी यहाँ पे प्रिंट कर दें, जैसे कि यहाँ पे हम पहले रोल नंबर और मान लो हमने दो चीज़ों का एड्रेस आपको शो कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, नेम। अब ये इतना ही देखते हैं, हम इसकी वैल्यूज को चेक करते हैं, नेम अंडर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ये भी आइडिया हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो भी कंटिन्यूअसली स्टोर होते हैं। तो एरे के मेंबर्स के साथ साथ स्ट्रक्चर के मेंबर्स, एरे के एलिमेंट्स के साथ साथ स्ट्रक्चर के मेंबर्स भी कंटिन्यूअसली स्टोर होते हैं। तो इस तरह से हम इस एरे का यूज करते हैं और ये स्टैटिक एरे है। डायनेमिक के केस में हम आगे डिस्कस करेंगे।
अब हम प्रॉस एंड कॉन्स की बात करते हैं कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स का एडवांटेज क्या है. बट ऑब्वियस बाय ग्रुपिंग रिलेटेड डाटा आइटम्स इनटू अ सिंगल एरे ऑफ स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइज द कोड. ये सिंप्लीफाई कर देता है कोड. फिर इट अलाउज यू टू वर्क विद लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो उस केस में इट इज मच बेनिफिशियल टू यूज एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स इंस्टेड कि आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, तो उस केस में एडवांटेजेस है. और ये सिंप्लीफाइज फाइल ऑपरेशंस अगर आप फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं. नाउ कॉन्स है इसके अंदर, अगर ये स्टैटिक एलोकेशन जैसे कि हम कर रहे हैं तो इट इज ऑफ फिक्स साइज. और अगर हमारे पास साइज ओवर ज़्यादा दे दिया जाता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते हैं तो वेस्टेज हो जाती है. और डायनेमिकली एलोकेटेड एरेज आर कॉम्प्लेक्स टू हैंडल. तो ये सारे पॉइंट्स को अब हम एरेज के साथ जैसे कि डिस्कस किया, बस फर्क ये है यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ एनी प्रिमिटिव टाइप. ओके. Subscribe, like, share